सीरियल हमारे आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब फाइज की मदद कोई भी नहीं करता है तो अचानक से रूफी फाइज से मिलने के लिए आ जाता है और फाइज इस तरह अपने सामने रूफी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा तमाशा देखने आए हो ना, मैं जानता हूँ। ये सुनते साथ ही रूफी कहता है कि नहीं फाइज, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनते साथ ही फाइज कहता है कि मुझे खरात नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। ये सुनते साथ ही रूफी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये खरात ही लगेगी, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि आज जिस मकाम पर मैं हूँ ना, और मेरी तरक्की की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वो मदद ही है। तुम्हें पता है ना कि किस तरह तुमने मेरी मदद की थी, मेरी फीसें दी थी। तो ये सुनते साथ ही फायज कहता है तो फिर क्या करूं, वो शायद मैंने दोस्ती के लिए किया था। ये सुनते साथ ही रूफी कहता है कि जानता हूं, लेकिन मुझ पे एहसान था और आज वो कर्ज मैं चुकाने आया हूं तुम्हारी मदद करके। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि उधर जब मुदस्सिर की बीवी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हरीम को जलील करती है तो उसके बाद मुदस्सिर अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हें पता है कि वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। ये सुनते साथ ही मुदस्सिर की बीवी कहती है कि अच्छा अब इतनी ज्यादा फिक्र हो गई है तुम्हें उसकी, आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का आपस में। ये सुनते साथ ही मुदस्सिर कहता है कि अगर तुमने एक शब्द भी मजीद बोला ना तो तुम्हें अभी खड़े के खड़ी तलाक दे दूंगा। ये सुनते साथ ही मुदस्सिर की बीवी कहती है कि अच्छा ये नौबत आ गई है, न जाने वो लड़की और कितनों को अपने पीछे फांस लेगी। ये सुनते साथ ही मुदस्सिर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि चुप हो जाओ, वो पहले से शादीशुदा है और अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मजीद कोई और दुख सह सके। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर फाइज की बहन फाइज की माँ से कहती है कि ये जो हम भाभी के घर में रह रहे हैं ना मामा, ये भी ज्यादा दिन का नहीं है। ये सुनते साथ ही फाइज की माँ कहती है कि क्यों नहीं है, देखो हमें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता है, मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मेरा बेटा हमारे काम जरूर आएगा। ये सुनते साथ ही फाइज की बहन कहती है कि ये आपकी भूल है, जिस दिन उन लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा ना तो वो देखना भाई को भी यहाँ पर भेज देंगे और हमें भी धक्के देकर निकाल देंगे। ये सुनते साथ ही फाइज की माँ कहती है कि अच्छा बोलो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम ही गलत है। ये सुनते साथ ही फाइज की बहन कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है हम, अब पता है अब जो होगा वो आपको और मजीद वक्त बताएगा।